थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है और लोग जानना चाहते हैं कि इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसमें खाने में क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या खाएं जो इससे हमें बेनिफिट मिले और इसमें इम्प्रूवमेंट आए इसके कंडीशंस में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं आपकी डाइटिशियन सुषमा। मेरे चैनल अर्थ एंड प्योर में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर मेरा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करने के लिए एक टिप दूंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थायराइड होता क्या है, पहले तो हमें वो जानना है। थायराइड एक्चुअली एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले में होता है। आप इसको फ़ोटो में देख सकते हैं। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो थायराइड हार्मोन रिलीज़ करना होता है। प्राइमरीली ये लोग ये TSH रिलीज़ करते हैं जो कि इंटर्न T3 और T4 प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में हेल्प करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साथ ही कुछ एंजाइम्स बनाने में भी मदद करता है। तो अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इसमें हम कहते हैं कि इसमें थायराइड की प्रॉब्लम है। तो पहला हम देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है और ये थायराइड हार्मोन एक्सेसिव में रिलीज़ करता है। तो हाइपरथायराइडिज्म का जो मेन सिम्टम्स होता है उसमें आता है वेट लॉस, वेट बढ़ने में दिक्कत होता है, उन्हें भूख ज़्यादा लगती है और उनका हीट की तरफ सेंसिटिविटी ज़्यादा रहता है कि उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। ये जनरली डिटेक्ट नहीं होता है क्योंकि हम इन जनरल समझते हैं कि उसका वज़न वैसे ही नहीं बढ़ता है, उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। इसमें डाइट का कोई मेजर रोल नहीं होता है। मेजर मेडिकेशन जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आपको वो फॉलो करना है। बट ध्यान बस एक चीज़ रखना है डाइट में कि आयोडीन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो आयोडाइज्ड सॉल्ट हो, चाहे आयोडीन रिच फूड हो। दूसरे टाइप का जो थायराइड का इशू होता है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है। जो थायराइड के हार्मोन होते हैं TSH, T3, T4 वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। हाइपोथायराइडिज्म का कारण होता है कि या तो आपका थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेमेटेड है, या तो आपके डाइट में आयोडीन की डिफिशिएंसी है, या कोई और डिजीज़ की वजह से या कोई मेडिकेशन की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। दूसरी तरह का जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसे हम कहते हैं हैशिमोटोज़ हाइपोथायराइडिज्म। हैशिमोटो डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारे इम्यून सिस्टम के ही सेल्स थायराइड ग्लैंड के सेल्स को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली थायराइड हार्मोन को सेक्रीट नहीं कर सकता है। हाइपोथायराइड के सिम्टम क्या क्या हैं, पहले तो हम वो जानेंगे, उसके बाद जानते हैं इसे मैनेज कैसे करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स में मेन होता है वेट गेन। वेट बढ़ जाता है, उसे कम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा स्किन ड्राई होना, बालों का झड़ना, डिप्रेशन का होना, कोल्ड की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपको ठंड ज़्यादा लगता है, जॉइंट में पेन होना, हार्ट रेट कम होना। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम देखा जाता है, बट इन जनरल ये सारी सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। अब हाइपोथायराइडिज्म में को मैनेज कैसे करें? पहला तो मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशंस आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उसको फॉलो करें और उसको कंज्यूम करें। हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्टर्स के बिना सलाह के थायराइड की मेडिसिन के डोजेस चेंज ना करें और मेडिसिन बंद ना करें, क्योंकि थायराइड की मेडिसिन बंद नहीं होती है। ये आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए कोई भी स्टेप इसके लिए ना उठाएं। हाइपोथायराइडिज्म में देखा गया है कि वेट तो बढ़ता ही है, साथ में इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपका BP बढ़ने का चांसेस है। बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ख़राब हो सकता है। बच्चों को भी बाय बर्थ थायराइड के इश्यूज़ हो सकते हैं। मिस कैरेज, प्री मेच्योर बर्थ भी देखा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी थायराइड की मेडिकेशंस हैं उसको ध्यान से कंज्यूम करें, उसको स्किप ना करें,
डोजेज अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लें और जो भी डाइट में मैं बता रही हूँ उसका भी ध्यान रखें। हाइपोथायरॉयडिज्म के डाइट में हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि हमें वो खाना या वो पदार्थ नहीं लेना है जिसमें गोइट्रोजन्स होते हैं। तो ये किन किन चीज़ों में होते हैं हमें ये जानना ज़रूरी है। पहला तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जिससे होता है पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। इसके अलावा सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें, चाहे सोया का दूध हो, टोफू हो, सोयाबीन हो या उसकी दाल हो या उसका बना हुआ चीज़ हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पालक, आड़ू, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी को भी अवॉइड करना चाहिए। अनाज में जो मिलेट्स होते हैं जैसे ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, इसमें भी गोइट्रोजन्स का कंटेंट होता है, तो इसे भी हमें आमतौर पर अवॉइड करना चाहिए। बट रिसर्चेस जैसे जैसे हो रहे हैं, डेवलपमेंट जैसे जैसे आ रहे हैं, वो बताते हैं कि ये सब्ज़ी को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है या सोयाबीन बिल्कुल ही नो नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप थायराइड की मेडिसिन अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप स्मॉल अमाउंट में दिन के सेकंड हाफ में कंज्यूम कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि इसे कुक फॉर्म में लेना है, कच्चा रॉ नहीं लेना है। कुकिंग प्रोसेस से आपका जो गोइट्रोजेनिक एलिमेंट है वो घट जाता है, तो वो आप थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं, बट बहुत रेगुलर बेसिस पर मत करिए। सेकेंडली, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ध्यान रखें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप थायराइड की मेडिसिन पर हैं और इन गोइट्रोजेनिक चीज़ों को लेते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट तो ये डाल सकता है, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप इसे बेहतर होगा कि अवॉइड करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, जो मैं आपको बता रही हूँ, इन जनरल हम क्या करते हैं, जब थायराइड की मेडिसिन सुबह लेनी होती है तो हम एम्प्टी स्टमक मेडिसिन तो ले लेते हैं, लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट के बाद चाय और बिस्किट ले लेते हैं या कोई फ्रूट कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद आधा से पौने घंटे तक कुछ ना लें, ताकि वो मेडिसिन आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, वो किसी चीज़ से इंटरैक्ट ना करे। तो अगर इस टिप को आप ध्यान में रखेंगे और जो चीज़ें मैंने बताई उसे सेकेंड हाफ ऑफ द डे इन स्मॉल पोर्शन कंज्यूम करेंगे, तो आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलेगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम डाइट में चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा थायराइड का फंक्शन इम्प्रूव होगा और हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।